अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एमआरएफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैर व आफियत से रखे। फ्रेंड्स, एलएसएल के हवाले से यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं जो हमारी कौम से हैं और कौम से बाहर से भी हैं। जो नामवर और जानी मानी हस्तियाँ यहाँ आती हैं एलएसएल को सपोर्ट करने के लिए। उसी सिलसिले में आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सरदार अब्दुल हई ख़ान लस्कानी, ये हमारे लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ये तहरीक लब्बैक के टिकट हल्का पीपी 275 से इलेक्शन भी लड़ते हैं और पहला इलेक्शन जो इन्होंने लड़ा, इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और पब्लिक ने इनको बहुत प्यार दिया। ये अपनी सियासत को जारी रखते हुए एलएसएल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। एलएसएल की जो अमन कमेटी बनाई गई है उसके भी चेयरमैन हैं और जो यहाँ ऑर्गेनाइज़र हैं, जो एलएसएल को इस वक्त लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं 7वें सीज़न तक, उनके भी ये मुसलसल पहले सीज़न से ही उस कमेटी का हिस्सा हैं। हम बेहद मशकूर हैं सरदार अब्दुल हई ख़ान लस्कानी साहब के। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा जो टूर्नामेंट होता है, बस औक़ात हम देखते हैं बड़े लेवल पे जो पैमाने पे मैचेस होते हैं, जो इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए, और जो आप हज़रात ने ये एक डिफरेंट जो क्या नाम है ट्रेंड चलाया है कि सिर्फ़ कौम, ओपन टूर्नामेंट तो हमें नज़र आते हैं, सारी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन सिर्फ़ कौम को लेकर चलना, सरदार साहब आप हमें ये बताएं कि ये कितना मुश्किल है और इसको ऑर्गेनाइज़ करने में आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरबी कि आपने मुझे मौका दिया। माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है और मैं इसको देखता रहता हूँ और मेरे ख्याल में ये आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा एक यूट्यूब चैनल बनने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया वो ये था कि स्टार्टअप जब हमने लिया तो अपनी कौम से क्यों लिया और कामयाबी की तरफ जब जा रहे हैं तो मसाइल क्या आ रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमने ये महसूस किया था कि हल्का पीपी 275 की सबसे बड़ी कौम लस्कानी बरादरी है। तकरीबन 11 मवाज़ियात तक ये फैली हुई है और अगर हम इसको लेकर चलते हैं क्रिकेट में, ईद के ऊपर जब लड़के बाहर जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। एक्सीडेंटल चांसेस होते थे, हेड पैनल के ऊपर आपको पता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो और मिल भी नहीं सकते थे, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं थी। जैसा कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम सारे दोस्त इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठ सकें, खेल सकें, आपस में एक दूसरे को जान पहचान कर सकें। इसके लिए मैंने राय दी थी सरदार मुनव्वर खान साहब को। मैंने कहा हमें एक इवेंट ऐसा सजाना चाहिए। तो उसके बाद हमने स्टार्टअप लिया। जब शुरू में तो मसाइल काफ़ी थे फाइनेंशियली और हम इतना अच्छा मैनेजिंग कर पा रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जब लोगों ने हमारी तरफ इंटरेस्ट किया, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सपोर्ट की, मुकम्मल सपोर्ट की और क्रिकेटर आना शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात यह है 11 मवाज़ियात से माशाल्लाह 13 टीमें यहाँ से और 2-3 बाहर से 16 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और उसके साथ साथ जो है बुज़ुर्ग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। फिर फाइनेंसर आना शुरू हुआ, अब फाइनेंसर आना शुरू हो चुके हैं। इसकी वजह से अब हम ग्राउंड भी आप देख रहे हैं कि अच्छी लोकेशन में आ रहा है और पब्लिसिटी भी अच्छी हो रही है। पूरी की पूरी जो है वो नेशन एक जगह इकट्ठी होती है। साल में ये वाहिद दिन होते हैं जब हम इकट्ठे होते हैं सारे दोस्त। और माशाल्लाह आपको पता है हमारी कौम में जनरल सेक्रेटरी पंजाब भी इस वक्त जो मौजूद हैं वो भी हमारी कौम के ही हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, MS रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा इंजीनियर साहब हैं, बड़ी अच्छी पोस्टों पर दोस्त हैं। तो अब वो सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरह हम फिर मतलब एक कौम भी मैनेज कर पा रहे हैं और इससे मुझे सियासी फ़ायदा ये हो रहा है कि यूथ को इकट्ठा करके मैं अपना पैगाम दे देता हूँ साल के साल। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जो एलएसएल हो रहा है और जैसे कि आपने भी बताया कि एक तो आपने ज़बरदस्त ये बात बताई कि जो हमारे लड़के थे वो आउटिंग के लिए निकल जाते थे, एक्सीडेंट होते थे और काफ़ी नुकसान होता था। ये माशाल्लाह आपकी एक अच्छी थिंकिंग थी, अच्छा सोच था कि किसी तरीके से कौम को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और जो आपने दिया है वो काबिल तारीफ़ है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो एलएसएल सीज़न 7 होने जा रहा है। इससे पहले जितने सीज़न हुए और इस कामयाबी में सबसे क्रेडिट आप किसको देते हैं, चंद अफराद को या पूरी कौम को? मेरे ख्याल में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पूरी कौम को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि अगर वो यूनाइट ना होती यहाँ पर, अगर हम सारे के सारे यहाँ पर यूनाइट ना होते तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इवेंट नहीं सजा सकते थे। उसके बाद मैं 3-4 लड़कों को भी देना चाहूँगा, जैसे सरदार मुनव्वर खान साहब हैं, जैसे शाहिद भाई हैं, जैसे हमारे खालिद मुमताज़ साहब हैं, इरशाद भाई हैं, बाकी आमिर फरीद साहब हैं, बाकी तमाम दोस्त। मतलब इन तमाम दोस्तों की कोऑर्डिनेशन है, इनकी मेहनत स्ट्रगल है। हम तो आकर खेल जाते हैं, अब ये जो बेचारे पूरा महीना मैनेज करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, ये सारी उनकी स्ट्रगल है। तो अब मैं अकेली कौम को अगर ना क्रेडिट दूँ तो फिर क्राउड नहीं बनता, टीमें नहीं आती। और अगर मैं 3-4 बंदों को रिजेक्ट करता हूँ तो फिर मैनेज नहीं कर सकते हो। लिहाजा मेरे ख्याल में ये दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छी जा रही है। ज़बरदस्त। और अब मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि अगर कभी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको ये चांस दे कि जो आपने यहाँ पे एक छोटा सा इवेंट इनवाइट किया है, अगर यहाँ से किसी लड़के को
पाकिस्तान खेलने का मौका मिलता है और जैसे कुछ मुश्किलात आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, अगर वहाँ आपकी खिदमत की ज़रूरत पड़ी तो आप उस लड़के को कितना सपोर्ट करेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने कर दिया है माशाल्लाह। एक छोटे से ग्राउंड के अंदर हम खड़े हैं और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ गया। मेरे जहन में भी नहीं था कि आप इतना बड़ा सवाल पूछेंगे। मैंने ये नोट किया था जब मैं खुद फर्स्ट क्लास मैच खेला हूँ एक, और वैसे ग्रेड 2 का 5 साल कप्तान रहा हूँ। मैंने नोट किया था कि हमारी पॉलिटिकल जो है ना वो हम स्पोर्ट वो बिल्कुल भी नहीं होती, जिस वजह से हम आगे नहीं जा सकते। लाहौर और दूसरे इलाकों में हम जब खेलने जाते हैं 10-10 साल लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पर इसलिए मौका नहीं मिलता क्योंकि हमारे घर से दूर होता है, ना वहाँ हमारे पास पैसा होता है इतना कि हम वहाँ पर लगा सकें, आपको पता है, और ना ही हमारे ग्राउंड में इतने मतलब ना ही कोई स्पोर्ट पॉलिटिकल स्पोर्ट इतनी अच्छी हमें मिलती है कि हम आगे जा सकें। सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता। तो मैंने इन चीज़ों को नोट किया है। इसकी एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। सरदार बासित सुल्तान बुखारी साहब, सैयद बासित सुल्तान बुखारी साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने अपने ग्रास रूट लेवल तक लोगों का पोटेंशियल चेक नहीं किया, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए हैं। जबकि वो एमएनए थे, एक लड़का खिला सकते थे। मुर्तज़ा लड़का है शहर का, बहुत अच्छा प्लेयर है और अभी मुल्तान सुल्तान की टीम में था उसका नाम, लेकिन वो नहीं खेल पाया। टैलेंट है तो उसका नाम यहाँ पर आया है। उसके अलावा शुएब लड़का है, बहुत अच्छा है। आकिब लड़का लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी रन करता है, लेकिन उसको आज तक लुंडी पिताफी वाली साइड का आज तक उसको मौका नहीं मिला, वो आगे नहीं जा पाया। जब मैं आऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं क्रिकेट को जानता हूँ और समझता हूँ और खेलता भी हूँ, तो अगर हमारी अंडर 19 में, अंडर 16 में, अंडर 19 में और पाकिस्तान लेवल पे ग्रेड 1 में अगर वो परफॉर्मेंस कर रहा है, मैं खुद जाकर उसका मैच देखूंगा, उसकी मैं परफॉर्मेंस देखूंगा, उसके अंदर पोटेंशियल और टैलेंट देखूंगा। अगर उसके अंदर ये ग्रोथ हुई तो जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत होगी मैं उसकी मुकम्मल हेल्प करूंगा और मैं उसको पाकिस्तान खिला के रहूँगा। ये मेरा मकसद है कि यहाँ से मैं स्टार पैदा करूँ, ताकि ये जो लोग हैं इनकी मैंटेलिटी चेंज हो और ये रोज़गार दुकान और शॉप से हट के अपने आप को आइडियल उस साइड पर लेकर जा सकें, आइडियल फील्ड में जा सकें। तो फ्रेंड्स, सरदार अब्दुल खान लस्कानी साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने ख़ुद भी बहुत क्रिकेट खेली है, लाहौर, कराची तक, अंडर 19, जैसे इन्होंने बताया कि ग्रेड 2 में भी इन्होंने कप्तानी की है। तो सरदार साहब, ये मेरा आपसे तीसरा और चौथा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि इस तरह के ग्राउंड और जहाँ पे क्रिकेट की एक बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं है और टैलेंट को, आप यहाँ के टैलेंट को किस नज़र से देख रहे हैं? कि क्या आपकी नज़र में ऐसा कुछ है कि यहाँ के लड़कों पे अगर वर्क किया जाए तो वो पाकिस्तान खेल सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसलिए देखें ना, ये टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ये गर्मी में भी खेल लेते हैं और इसके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके पास तरबियत नहीं है, जिसको हम कहते हैं। इनको आज तक ये नहीं पता कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होती है, उसके ऊपर कैसे जाना है। यहाँ अच्छे क्लब नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पर इनको शाम को ट्रेनिंग दी जा सके। टेप बॉल के अंदर यहाँ से पोटेंशियल पैदा हो रहा है। अरशद सिद्दीकी है, नासिर वड़ैच है, नदीम नैच है, अच्छे बैट्समैन है। अगर यही लोग यहाँ पर ग्राउंड्स होते और हार्ड बॉल खेल रहे होते तो मेरे ख्याल में यहाँ से पाकिस्तान खेल सकते थे। मसला ये है कि यहाँ ना यहाँ पर कोचिंग स्टाफ है, ना यहाँ ग्राउंड्स हैं, तो ये सारी मैनेजमेंट की जो कमी है। फिर वही हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने हमें कोई फैसिलिटी दी ही नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग एमएनए एमपीए बनते हैं, थाना कचहरी तक बनते हैं और वही काम करवाते हैं, और वो कभी इस फील्ड में आए ही नहीं है। लिहाजा यहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ये सबसे बड़ा मसला। सरदार साहब, ये मेरा सवाल है कि 3.5 साल जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं वो ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन थे। आप क्या देखते हैं कि हमारा जो ये हल्का है जनूबी पंजाब का, उनको इस हवाले से कुछ वर्क करना चाहिए था, हालांकि हमें कुछ नज़र नहीं आया? देखिए, मेरे आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर मैं मुजफ्फरगढ़ में रूहिल नाले की बात करता हूँ। ये जो लड़का खेलता है आमिर यामीन, ये यहाँ पर हमारे साथ खेल के गया है। आमिर यामीन एक अच्छा ऑलराउंडर है। अगर वो यहाँ रूहिल वाली से निकल सकता है तो क्या जतोई से कोई नहीं निकल सकता? आमिर यामीन से अच्छे प्लेयर यहाँ मौजूद हैं। उसकी तो टेप बॉल में जगह ही नहीं बनती थी, लेकिन वो पाकिस्तान खेल रहा है, वो क्योंकि उसको मुल्तान से चांस मिल गया है। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जो रह कर गए हैं अभी साहब का, वो पूरे मुल्क के हैं, सिर्फ 2-3 LCCA के या KCA के नहीं हैं, कराची वालों के या लाहौर वालों के नहीं है। उनको चाहिए कि वो हर जगह मुकम्मल मतलब अब आकिब जावेद को देख लें। एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा। आकिब जावेद है, वो ट्रायल लेने के लिए मुल्तान आ जाता है, लेकिन कभी वो जतोई क्यों नहीं आए, मुजफ्फरगढ़ क्यों नहीं आए? लाहौर कलंदर है, मुल्तान सुल्तान है, मुल्तान सुल्तान जनूबी पंजाब की टीम है। उनको चाहिए कि वो यहाँ पर कैंप लगाएं, यहाँ से पोटेंशियल निकालें। वो ये नहीं है कि वहाँ लड़के बुला लें और वहाँ पर पब्लिसिटी कराई, जिसका नाम सारी रात को आ गया, सुबह उन्होंने कहा जी हमने टैलेंट ढूंढ लिया। ये सारा असल में सारा मसला ये है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, इसको चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर से पोटेंशियल निकाले ना, चंद मखसूस शहरों से क्यों निकालता है? ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा सरदार साहब, अगर कभी अल्लाह ताला आपको ऊपर के लेवल तक ले आए तो आप ये कौम लस्कानी के लिए और ये जो जतोई सिटी है, इसके लिए स्पोर्ट्स के हवाले से कितनी एफ़र्ट करेंगे? आपका कितना जज्बा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे बड़ा मसला हमारा पता क्या है? ग्राउंड जो बना दी खान मोहम्मद खान साहब ने, लेकिन वो आज तक उसको मैनेज नहीं कर पाए। वो वैसे ही पैसे खंडर बनी हुई है। सबसे पहले जब तक आप
देखें, जराइम से तब लड़का निकलता है जब उसको अपनी फिटनेस के ऊपर टेंशन महसूस होती है। जब आप अच्छे बॉलर हो और सुबह आपने ओवर फेंकना है और मुकाबला अच्छा है, तो आप कोई भी बुराई नहीं करोगे। आपको पता है कि मेरी अगर पावर कम होगी तो सुबह गेंद नहीं गिरेगा। ये तब चीज़ें आपके अंदर आती हैं जब आप एक फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। तो फ्यूचर कब मिलता है? जब आपके अंदर टैलेंट होता है। टैलेंट होता है जब मौके मिलते हैं आपको। अब मसला पता है क्या है? यहाँ पर क्राइम रेट इसलिए ज़्यादा है, ज़ालिम लोग हैं या चोर डाके ये सारे मसाइल जितने भी हमारे दहशतगर्दी के होते हैं, ये सारे इस वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम इंशाअल्लाह तबारक ताला जतोई सिटी के अंदर जो पार्क है इसको ग्राउंड का दर्जा देंगे। ग्राउंड के बाद इनमें विकेट तैयार करके हम रात को यहाँ पर रात को नेट प्रैक्टिस कराया करेंगे। सुबह क्योंकि लड़के सारा दिन पढ़ने जाते हैं, शाम को उनको मौके देंगे और उनको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुजफ्फरगढ़ की जो टीम बनती है डिस्ट्रिक्ट की, उसमें से 4-5 लड़के हर साल हम अपना खिलाएंगे और अगर पोटेंशियल हुआ तो उनको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे बतौर नुमाइंदा, अवामी नुमाइंदा। मैं लाहौर तक नहीं, पाकिस्तान तक उनके साथ जाऊँगा इंशाल्लाह। तो जी फ्रेंड्स, हम बेहद मशकूर हैं सरदार अब्दुल हई ख़ान लस्कानी साहब का कि जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया और हमारी नौजवान नस्ल को भी इन्होंने आगे लेके बढ़ना है और उनके लिए जो इनकी काविशें हैं, जो इनकी मेहनतें हैं, वो भी हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन जाते जाते मैं सरदार साहब से अपनी नौजवान नस्ल के लिए एक छोटा सा पैगाम लूँगा। सरदार साहब, यहाँ की जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके लिए 2 लफ्ज़ों में कोई पैगाम दे दें। सबसे पहले मैं उनको यह कहना चाहूँगा कि वो जिस शोबे में भी जाए ना, अपना पोटेंशियल शो करें। क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो क्रिकेटर बन के दिखाएं। अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेसमैन बन के दिखाएं। क्राइम रेशो जो पहले थी अब वो नहीं रही। अब इसलिए मैं इनको ये नसीहत नहीं करूँगा। पहले अगर मेरे दौर में मैं 1 या 2 लड़के पढ़े होते थे तो आज 100 पढ़ा हुआ है। इसका मतलब तालीम भी इनमें है। अब सिर्फ़ और सिर्फ इनको अपनी सियासी बसारत को इम्प्रूव करना है। आखिरी बात करने जा रहा हूँ, जब तक इनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं ना होगी, ना ये बिज़नेस में आगे जा सकते हैं, ना स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, ना जॉब्स में जा सकते हैं। इनकी लाइफ है पॉलिटिकल पावर। पावर होती है ताकत, और वो ताकत तब आती है जब आप मुंतखब होते हो, जब आपके पास इक़्तिदार होता है। इक़्तिदार तब आता है जब आप यूनिट बनते हो और अपने कौम को आगे लेकर जाते हो। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पॉलिटिकली एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, फिर अपने अंदर एक नुमाइंदा पैदा करें, नुमाइंदे से फिर आप काम लें। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं फिर देखें रास्ते कैसे बनते हैं। जाते जाते एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के ये जो कुछ अहकामात थे, कुछ पैगामात थे सरदार अब्दुल हई ख़ान लस्कानी साहब के हमारी यंग जनरेशन के लिए, हमारे लड़कों के लिए कि वो किस तरह लाइफ में आगे बढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।